नमस्कार दोस्तों, जी की सफारी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 10 बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो देखते हैं, पहला प्रश्न ये कहता है, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का नाम क्या था? दोस्तों, आपको पता होगा कि अज्ञातवास के समय अ, पांडवों ने और द्रौपदी ने अपना नाम बदला हुआ था और द्रौपदी का नाम था सैरंध्री। अज्ञातवास के समय द्रौपदी का नाम क्या था? सैरंध्री। ऑप्शन सी सही जवाब है और इसका सही आंसर है सी। महाभारत में श्री कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण के सारथी का नाम था दारुक। हालांकि महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था और उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी उनको जो युद्ध स्तर तक लेके आते थे, उनके सारथी का नाम था दारुक। और फिर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन जाते थे युद्ध के दौरान। ठीक है, तो दारुक जो है ये श्री कृष्ण के सारथी थे। देखते हैं अगला प्रश्न। इंद्र के हाथी का नाम क्या था? तो इंद्र के हाथी का नाम दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐरावत। आपने देखा होगा ऐरावत एक तो सफ़ेद रंग का है, पूरी तरह से सफ़ेद रंग का है और उसको एक दाँत ही होते हैं। तो इस तरह से ऐरावत जो है वह इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से जो भयंकर विष निकला था उसका नाम क्या था? समुद्र मंथन जो हुआ था उसके उस मंथन के दौरान बहुत सारी चीज़ें सागर से बाहर आई थीं। जिसमें से विष भी बाहर आया था और उसी विष को पीने के बाद में भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया था। आपको पता होगा कि हम भगवान शंकर को नीलकंठ नाम से भी जानते हैं। तो नीलकंठ नाम इसलिए पड़ा कि जब विष जो बाहर समुद्र मंथन के समय जो विष बाहर आया, उसको अगर कोई नहीं पीता, तो शायद पूरे सृष्टि का नाश हो जाता उस विष से। तो भगवान शंकर को बुलाया गया और उन्होंने उस विष को पिया, लेकिन उन्होंने विष को पीने के बाद में अपने गले से उतरने नहीं दिया नीचे और इसलिए उनका गला जो है नीला पड़ गया था। और इसी कारण भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ, यानी कि नीला कंठ। और नीला कंठ क्यों है? क्योंकि उन्होंने विष पिया था, लेकिन उस विष को अपने गले से या कंठ के नीचे से उतरने नहीं दिया था। ठीक है? समुद्र मंथन से जो भयंकर विष निकला था उसका क्या नाम था? उसका नाम था हलाहल। तो हलाहल वो विष था जो समुद्र मंथन के समय निकला था। ठीक है? बड़ा आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह कौन ऋषि थे जिसने अपनी पिता की आज्ञा से अपनी माँ का सिर काट दिया था? आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे पौराणिक कथाओं में कुछ अजीब-सी चीज़ें होती हैं। इस ये भी एक अजीब-सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक बेटा अपनी माँ का सिर काट देता है अपने पिता की आज्ञा से। और वह कौन ऋषि थे जिसने अपनी पिता की आज्ञा से माँ का सिर काटा था? तो परशुराम जो थे, वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया था, क्योंकि उनके पिता ने वो आदेश दिया था और वो पितृभक्त थे, यानी कि बहुत बड़े अपने आज्ञाकारी पुत्र थे और इसलिए उन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस पे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जो है वो उनको ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, परशुराम किस कुल के थे? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ऋषि परशुराम थे और ये ऋषियों के कुल के थे और जिनका कुल का नाम था वो था भृगु कुल। तो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ही वॉज अ भृगु। तो भृगु का मतलब है कि ये भृगु ऋषि के वंशज थे और इसलिए वो भृगु कुल के माने जाते थे। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण यदु कुल के थे और भीष्म पितामह कुरु कुल के थे और भगवान राम रघुकुल के थे, तो उस तरह से भृगु कुल के थे भगवान परशुराम। महाभारत के रचयिता का क्या नाम है, यानी कौन है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। महर्षि वेदव्यास जो है ये महाभारत के रचयिता हैं, है ना? महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास हैं। इसका उत्तर ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? दोस्तों, आपको पता होगा कि भगवत गीता हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो रचना है और ये अंश है, ये किसी एक महाकाव्य का अंश है। तो भगवत गीता रामायण का अंश नहीं है, भगवत गीता महाभारत का अंश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महाभारत महाकाव्य कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो ये कहना है कि महाभारत महाकाव्य को लिखने में जो मूल उसका था, उसमें 3 वर्ष लगे थे उसको लिखने में। इसमें बहुत सारे एडिटिंग हुई है, बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, लेकिन जो मूल महाभारत था, उसको लिखने में 3 वर्ष लगे थे। ये उसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे ये 10 प्रश्न। आपको अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम ऐसे लगातार बढ़िया-बढ़िया वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं।